जय माता दी। हर हर महादेव। जय माँ पंच परमेश्वरी की सदा कृपा आप पे बनी रहे। दर्शकों, एस्ट्रो एसएस बघेल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। विषय ये है कि आम, मैंगो का एक ऐसा प्रयोग, आम का एक ऐसा प्रयोग जो आपके जीवन में रोग, ऋण, शत्रु या ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, स्वास्थ्य आपका खराब रहता है, घर में कलह की स्थिति रहती है, मानसिक स्थिति आपकी संतुलन में नहीं रहती है, ठीक है, दिन प्रतिदिन शत्रु बढ़ रहे हैं, कर्ज बढ़ रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे आपने ज्योतिषीय उपाय कर लिए, और जब आपने किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी ब्राह्मण, किसी पंडित को आपने दिखाया तो उनने कहा कि एक लंबे समय तक आपकी स्थिति खराब रहने वाली है। तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर, और मेरा मानना है कि लगभग ये उपाय सभी को करना चाहिए। जैसे वर्तमान समय में हर एक घर में लगभग आम पहुंच ही रहे हैं, तो आम लोग खा ही रहे हैं। तो आम खाने के बाद में क्या करते हैं कि आम खाया, खाने के बाद जो उसकी गुठली है, उस गुठली को निकाला और उसको डस्टबिन में डाल दिया और वो कूड़े में चली गई, वो खराब हो गई। तो अब से आपको ये नहीं करना है। अब आपको क्या करना है कि आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य आम खाए तो उससे क्या कहें कि गुठली को अलग कर लें, गुठली को धो लें जिससे वो सफ़ा हो जाए। धोने के बाद में हल्की सी उसमें धूप दिखा लें जितनी भी गुठली हो, और गोबर और मिट्टी का मिला के लेपन उसमें कर दें, और उसको जो है सुखा के, और गोबर मिट्टी का लेपन करके हल्का सा सुखा के उसको किसी पॉलीथीन में या किसी कपड़े के थैले में, बैग में उसको डाल दें। थोड़ा सा हवा लगते रहने चाहिए। जब आम की सीज़न समाप्त होती है तो वर्षा की सीज़न शुरू होती है। बरसात मतलब आम समाप्त होने के कगार पे होते हैं, बरसात शुरू हो जाती है। तो हम लोग जो है बाइक से, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप जाएं तो आपने 10, 20, 50, 100 जो भी गुठलियाँ हैं अपने अपने बैग में रख ली, अलग से एक पॉली ले ली, थैले ले लिया। तो ट्रेन से जा रहे हैं तो आपने बहुत तेज़ी से हाथ से दूर गुठली फेंकी, जो बाहर मिट्टी होती है, मिट्टी में जाके वो गिरेगी। या आप ऐसे रास्ते से जा रहे हैं तो आपने जंगल से निकले आप, ठीक है, तो वहाँ आपने फेंक दी। तो अगर आपने 100 गुठली फेंकी, एक एग्जाम्पल उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको, तो उसमें से 2-4 गुठली ज़मीन में पहुँच के और उसका पेड़ चल जाएगा, यानी पेड़ हो जाएगा, पेड़ चल जाएगा। तो क्या है कि अगर आप ये करते हैं तो आपने क्या करा, प्रकृति को बढ़ाने की कृपा में, जो प्रकृति की कृपा है उसको बढ़ाने के लिए आपने उनको चीज़ों को लौटाला। और यहाँ मैं आपको एक बहुत बड़ा लॉजिक बता रहा हूँ। आम का पेड़ की जो समिधा होती है, जो लकड़ी होती है, वो हवन में, यज्ञ में प्रयोग की जाती है। और आम के पेड़ की गुठली से दोबारा आम को जन्म देने में अगर आपका बीच में माध्यम बनता है तो यकीन मानिएगा, जैसे ही वो पौधा 6 महीने में या बरसात में, जैसे वो वृक्ष की तरफ, जैसे ही वो पौधा पौधे से वृक्ष की तरफ, पेड़ से पौधे की तरफ, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पहले जब वो गुठली ज़मीन में गई, अंकुरित हुई, एक छोटा सा पौधा निकला, फिर वो पेड़ बना, पेड़ से वृक्ष बना। तो जैसे ही वो ग्रो करेगा, आपकी कितनी भी गुठलियों से हो सकता है। इसमें आप एक काम और कर सकते हैं कि उन गुठलियों को जाकर, जैसे नहर, रिवर होती है, रिवर के किनारे आपने लगा दिया, खेतों में लगा दिया, ठीक है, जंगलों में लगा दिया। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा, आपके जीवन के अंदर जितने भी कष्ट हैं आपको पता नहीं चलेगा। जैसे ही वो पौधा आगे बढ़ेगा, जमीन में से अंकुरित होकर बाहर निकलेगा, वैसे वैसे आपके कष्ट, यहाँ तक मैं ये भी दावा आपसे कर सकता हूँ कि अगर आपके पूर्व जन्म के कोई बड़े कष्ट हैं, वो भी कष्ट आपके समाप्त हो जाएंगे।
आशा करता हूँ कि आज की बताई हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी और इस उपाय को जो है आप हर वर्ष करिएगा। क्या करना है आपका, अप्रैल मई से आम आना स्टार्ट हो जाते हैं जो सीजनली आम होते हैं, वरना बारहमासी आम तो हमेशा आते रहते हैं। आपके परिवार में आम आना स्टार्ट हुए, आम खाए, गुठली को डस्टबिन में नहीं फेंकना है। आपको गुठली को धो के हल्का सा सुखा के फिर मिट्टी और गोबर का लेप लगा के फिर सुखा के आपको रख लेना, अलग स्टोरेज कर लेना है। बरसात में जब आप ट्रैवल करने निकले तो फिर आप जो है नदी के किनारे, जंगलों में, खेतों में उसको अगर हो सके तो आप जाके लगा दीजिए, नहीं तो वरना फेंकिएगा उसको। तो जैसे ही वो गुठली जड़ पकड़ेगी उसमें से पौधा निकलेगा, यकीन मानेगा जैसे वो पौधा निकलेगा आगे बढ़ेगा तो आपके जीवन के अंदर जितने भी कष्ट हैं, क्योंकि प्रकृति से आपने प्रकृति को चीज़ लौटा ली है। क्योंकि आज के समय में मानव इतना ज़्यादा स्वार्थी हो गया है कि वो प्रकृति से चीज़ों को ले तो रहा है लेकिन प्रकृति को चीज़ों को लड़ नहीं लौट डाल रहा है। और प्रकृति को वेदों और शास्त्रों में माँ आदि शक्ति बोला गया है, और जिस पे आदि शक्ति की कृपा हो जाती है तो जीवन के अंदर कोई ऐसा कष्ट नहीं है कि जो समाप्त ना हो पाए। जय माता दी। हर हर महादेव।